शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालस और मातमी जुलूस। शबीह जुलजना और ताज़िए बरामद। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा। अज़ादारों का मातम और नोहा खानी। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन ने अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब पर रोशनी डाली। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में नवी मुहर्रम का जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस पांडू स्ट्रीट इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, बहावलपुर और भक्कर में भी जुलूस। हैदराबाद और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस और मजालिस का एहतमाम। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द का कदीम ताजिया ज़ियारत के लिए रख दिया गया। मियांवाली में अज़ादारों का कश्तियों पर दरियाए सिंध में माड़ी से ककड़ांवाला तक जुलूस। कदीमी इमाम बारगाह और तारीखी मकामात की ज़ियारत। अहले बैत पर यजीदी फौज के मजालिम के गम में मुल्क भर में मजालिस। अज़ादारों का मातम और नोहा ख्वानी। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। ज़ाकिरीन ने नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजीम कुर्बानी को उजागर किया। मासूमीन ने करबला की भूख और प्यास की याद में ज़ायरीन को सैराब करने की रवायत। कहीं पानी, कहीं दूध, कहीं शरबत की सबीलें और कहीं नज़र न्याज का अहतमाम किया गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में हलीम, दाल चावल और जर्दे की देगें तैयार की गई। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर में हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात। लाहौर में आशूरा तक डबल सवारी पर पाबंदी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। कोयटा में 2 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद। जुलूस के रास्तों की कैमरों से मॉनिटरिंग। कंट्रोल रूम कायम। जुलूसों में शिरकत करने वालों के लिए वॉक थ्रू गेट्स नस्ब कर दिए गए। कुछ अमूमी किस्म के थ्रेट अलर्ट्स हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विस सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के दौरे के दौरान गुफ्तगू। आईजी सिंध से सवाल किया कि सिक्योरिटी पासिस के लिए कोई तरीक़ाकार है। आईजी सिंध ने बताया कि पासिस सिर्फ घर के मालिक, सबीर, न्याज और स्काउट्स को दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस में शिरकत। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी का शहदाए करबला को खिराज अकीदत। कहा, हजरत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। पीपल्स पार्टी क़यादत ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़लसफ़े को मशअल राह बनाकर वक्त के यजीदों के खिलाफ मुज़ाहमत की। कारकुनों ने हुसैनियत की राह पर चलते हुए शहादतों की तारीख रकम की। इस्लामोफोबिया में मुब्तला मुट्ठी भर अनासर दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन रहे हैं। दुनिया के तमाम ममालिक की हुकूमतों को ऐसे अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमाम हुसैन ने जबर का मुकाबला सब्र के साथ करके दिखाया और अलम बुलंद रखा। हक और सच की जंग जारी रहेगी। मानसेरा में अलमनाक हादसा। बाबूसर टॉप के करीब गेतेदास में कार और वैन में तसादुम। हादसे के बाद दोनों गाड़ियां खाई में गिर गईं। 8 अफराद जाँ बहक हुए, 10 से जायद जख्मी हो गए। कई की हालत नाजुक। रेस्क्यू टीम्स ने लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। कराची में एक और बड़ी आग। लांधी सनती एरिया की गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। स्नार्कल, बाउजर समेत फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने के लिए अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 31 जुलाई को इन चैम्बर समाअत करेंगे।
कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान वजीर आजम किसे लगाया जाए। हुकूमत इत्तेहादियों में टाइम लाइन तय हो गई। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर 5 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल करेंगे। 7 अगस्त को सेनेट और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास होंगे। वजीर आजम 8 अगस्त को असम्बली तहलील की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर की जानिब से असम्बली रोकने की सूरत में 48 घंटे बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। आइन के आर्टिकल 224 के तहत सदर निगरान वजीर आजम के लिए वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत के पाबंद हैं। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा है, सागदार का निगरान वजीर आजम का लॉन्चिंग पैड अभी भी फजा में नहीं छोड़ा जा सका। उनकी ख्वाहिश है कि निगरान हुकूमत उनकी कायम मकाम हुकूमत हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 1 घंटे में 29 बिल्स की 24 रुकनी असम्बली से मंजूरी जमहूरियत नहीं मजबूरियत है। सियासत 1 अगस्त से फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो जाएगी। अदलिया आइन और कानून के मुताबिक अहम फैसले दे सकती है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम आइंदा पेशी पर जाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के वकला की रिकॉर्ड फराहमी की इस्तदा भी मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया है, चेयरमैन पीटीआई की पेशी के बाद नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी वक्ती तौर पर मुअत्तल किए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई को मुतल्लिका विंग से दरकार दस्तावेज दिए जाएं। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। बलूचिस्तान हमारी इज्तमाई गफलत का शिकार रहा। बलूचिस्तान ने दीगर सूबों के बराबर तरक्की नहीं की, जो बाइस नेदामत है। सूबे के वसाइल पर पहला हक बलोच आवाम का है। लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी तो वो तरक्की के अमल में हिस्सेदार बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, कल गवादर में अहम दिन था। तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी मनसूबों का संग बुनियाद रखा जो खित्ते की तकदीर बदल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर दुबई पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से मुलाकात हुई। भाई शेख सईद बिन जायद के इंतकाल पर ताज़ियत की। साउथ लीग के रहनुमा मियां अल्लाह यार बहरिया टाउन इस्लामाबाद पुरस्कार तौर पर जाँ बहक हो गए। मुतवफ़्फ़ी प्लाजे की 4थी मंजिल से गिरे। पुलिस के मुताबिक मरहूम गुज़िश्ता रोज़ अपने दोस्तों के साथ इस्लामाबाद आए थे। चारों दोस्तों को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा और फैकल्टी मेंबरान को मुबैना तौर पर हिरासत करने की तहकीकात जारी। HEC ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए गए। मुकम्मल और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ तफसीलात मालूम की जाएंगी। इस्लाही और तादेबी कार्रवाई तजवीज़ की जाएगी। कमेटी को 21 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत।